अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसमें हम देखेंगे मश्की सेट 3.1 के सवाल जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 3.1 सवाल नंबर पहला, दर्जा झैल में से कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो उनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ 8 सवाल दिए गए हैं और हमें ये पहचानना है क्या ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है, और अगर है तो इनके दरमियान का मुश्तरक फ़र्क हमें मालूम करना है। तो अगर हिसाबी तसाउद ये निकलता है तो इसका मुश्तरक फ़र्क हमें पता होगा, और अगर ये हिसाबी तसाउद नहीं निकलता है तो उनका मुश्तरक फ़र्क नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ये 8 सवाल के किस तरह से इन्हें हल किया जाता है। तो पहला सवाल हमें दिया गया है 2, 4, 6, 8। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे T1 बराबर 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 6 और T4 बराबर 8। अब हम इन दोनों के दरमियान का फ़र्क पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे T2 वज़ा T1। T2 हमारे पास में है 4 और T1 है 2, तो 4 और 2 में 2 का फ़र्क है। साथ ही साथ T3 वज़ा T2, T3 वज़ा T2, तो T3 है 6, तो 6 वज़ा T2 है 4, तो 4 बराबर 2। एक और लिख लेते हैं T4 वज़ा T3, T4 है 8, तो 8 वज़ा 6 बराबर 2। तो यहाँ पर हर अरकान के दरमियान का जो फ़र्क है वो 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ मुश्तरक फ़र्क यानी D जो है वो 2 है, जो कि मुस्तकिल है, इसीलिए ये दिया गया तवातीर हिसाबी तसाउद है। तो इसी तरीके से हम बाकी बची हुई मिसालें हल करेंगे और इनका फ़र्क मालूम करेंगे। अगर उनका फ़र्क मुस्तकिल होता है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मुश्तरक फ़र्क D, जितना भी उनका फ़र्क रहता है वो मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है। और अगर उनके दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल नहीं होता है तो हम लिख लेंगे दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद नहीं है। दूसरे सवाल में हमें दिया गया है 2,5/2, 3, 7/2। अब यहाँ पे जो पहला अरकान है, दूसरा, तीसरा और चौथा, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो T1 बराबर 2, T2 बराबर 5/2, T3 बराबर 3 और T4 बराबर 7/2। अब ये 2 को अब हम चाहे तो इनको डायरेक्ट इनकी तिरछी ज़रब करके भी इसको इनके दरमियान फ़र्क मालूम कर सकते हैं, या फिर आसानी के तौर पर इस 2 को हम लिख सकते हैं 4/2 और इस 3 को लिख सकते हैं 6/2। ये हमने आसानी से लिखा है ताकि ये जो कसरों की जो वज़ा है वो आसान से हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे T2 माइनस T1। T2 हमारे पास में है 5/2 और उसमें से माइनस करना है 4/2, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 5 वज़ा 4/2। 5 में से 4 जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। उसी तरीके से T3 वज़ा T2, T3 हमारे पास में है 6/2 वज़ा T2 है 5/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5/2 बराबर 6 वज़ा 5/2 यानी कि 1/2। इसी तरीके से T4 वज़ा T3 यानी 7/2 वज़ा 6/2, तो इसे हम लिख लेंगे 7 वज़ा 6/2, जो कि होता है 1/2 के बराबर। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ मुश्तरक फ़र्क D जो है वो 1/2 है, जो कि मुस्तकिल है, इसीलिए दिया हुआ तवातीर हिसाबी तसाउद है। तीसरे सवाल में हमें जो आदाद दिए गए वो है वज़ा 10, वज़ा 6, वज़ा 2 और 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर T1, T2, T3, T4 लिख लेंगे। तो T1 वज़ा 10, T2 वज़ा 6, T3 वज़ा 2, T4 2। अब हम T2 माइनस T1 पता करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे T2 वज़ा T1। T2 हमारे पास में है वज़ा 6 वज़ा 10, तो ये हमें मिल जाएगा वज़ा 6 जमा 10। 10 में से 6 गए तो मिल गए हैं 4। साथ ही साथ T3 वज़ा T2, T3 है वज़ा के 2 वज़ा
ब्रैकेट में T2 है वज़ा के 6, तो यहाँ पर वज़ा के 6, तो ये वज़ा 2, ये वज़ा वज़ा हो जाएंगे जमा के 6, 6 में से 2 गए 4। साथ ही साथ T4 वज़ा T3, T4 है 2 वज़ा, T3 है वज़ा के 2 यानी वज़ा के 2, तो ये हो जाएगा 2 जमा 2 बराबर 4। तो यहाँ पर मुश्तरिक फ़र्क जो है D वो है 4 जो कि मुस्तकिल है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। चौथा सवाल है 0.3, 0.33, 0.333। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीनों भी अरकान लिख लेंगे T1, T2, T3। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इनको तफरीक करने के लिए अशारिया के राइट साइड में यहाँ पर एक आता था, इधर 2 है इधर 3 है, तो हमको इसको एक जैसा बनाना होगा। तो इस 3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.300। साथ ही साथ इसे लिख सकते हैं 0.330, और ये तो एज इट इज़ रहेगा यानी 0.333। अब हम T2 में से T1 माइनस करेंगे यानी T2 माइनस T1। T2 हमारे पास में है 0.330 वज़ा 0.300, यानी कि 330 में से 300 वज़ा करना है तो हमें बच जाते हैं 0.030। सिफर में से सिफर गया सिफर, 3 में से सिफर गए 3 और 3 में से 3 गया तो 0 यानी 0.030। अब हम T3 में से T2 माइनस कर देंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे T3 माइनस T2। T3 हमारे पास में है 0.333 वज़ा T2 है 0.330 बराबर 3 में से 0 गए तो बचते हैं 3, 3 में से 3 गए बचते हैं 0, 3 में से 3 गए बचते हैं 0। अब बचा यहाँ पर 0.003। अब इन दोनों के दरमियान का जो मुश्तरिक फ़र्क है वो मुस्तकिल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तवातिर में दो अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल नहीं है, इसीलिए दिया हुआ तवातिर हिसाब तसाउद नहीं है। पांचवा सवाल है 0 वज़ा 4 वज़ा 8 वज़ा 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अरकान लिख लेंगे T1 0, T2 वज़ा 4, T3 माइनस 8 और T4 वज़ा 12। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर T2 वज़ा T1। T2 है वज़ा 4 वज़ा 0, तो वज़ा 4 में से जब वज़ा 0 जाते हैं तो हमें मिलते हैं वज़ा 4। साथ ही साथ T3 वज़ा T2। T3 है वज़ा 8 वज़ा T2 है वज़ा के 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा के 4, तो वज़ा 8 और ये हो जाएंगे जमा के 4। आंसर हमें मिल जाएगा वज़ा के 4। साथ ही साथ T4 वज़ा T3 यानी वज़ा 12 वज़ा 8, तो ये हो जाएगा वज़ा 12 जमा 8 बराबर वज़ा के 4। तो यहाँ पर जो मुश्तरिक फ़र्क है यानी D बराबर वज़ा 4 है वो मुस्तकिल है, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। छठा सवाल हमारे पास में है वज़ा 1/5 वज़ा 1/5 वज़ा 1/5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले T1 T2 और T3 की कीमतें। अब लिख लेंगे हम T2 वज़ा T1 बराबर वज़ा 1/5 वज़ा ब्रैकेट में वज़ा 1/5, तो ये हो जाएगा वज़ा 1/5 जमा 1/5 जो कि हो जाएंगे 0 के बराबर। साथ ही साथ T3 वज़ा T2 यानी वज़ा 1/5 माइनस करना है यानी वज़ा करना है इसमें से वज़ा 1/5, तो ये हो जाएगा वज़ा 1/5 जमा 1/5 बराबर 0। तो यहाँ पर जो मुश्तरिक फ़र्क है D 0 के बराबर है जो कि मुस्तकिल है, इसीलिए गया तवातुर हिसाब तसाउद है। सातवां सवाल है 3,3 जमा जज़र 2, 3 जमा 2 जज़र 2,
कॉमा 3 जमा 3 जज़र 2। तो सबसे पहले हम T1 T2 की कीमत लिख लेंगे। कीमतें लिखने के बाद सबसे पहले हम मालूम करेंगे T2 वज़ा T1। T2 है 3 जमा जज़र 2 वज़ा T1 है 3, तो 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास में जज़र 2। साथ ही साथ T3 वज़ा T2। T3 हमारे पास में है 3 जमा 2 जज़र 2 वज़ा 3। अब यहाँ पर ये जो जमा है तो ये भी वज़ा हो जाएंगी, वज़ा जज़र 2, क्योंकि पूरे ब्रैकेट को वज़ा रहेंगी तो ये दोनों भी कीमत वज़ा के हो जाएंगे। तो 3 और 3 तो कट जाएगा, साथ ही 2 जज़र 2 में से 1 जज़र 2 मनफी हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सिर्फ जज़र 2 यानी 1 जज़र 2। साथ ही साथ T4 वज़ा T3। T4 है 3 जमा 3 जज़र 2, इसमें से माइनस करेंगे T3 तो ये हो जाएगा माइनस के 3 वज़ा 2 जज़र 2। तो 3 और 3 कट जाएगा, 3 जज़र 2 में से 2 जज़र 2 अगर माइनस होते हैं तो बचते हैं सिर्फ जज़र 2। तो यहाँ पर जो मुश्तरक फ़र्क है D वो जज़र 2 है जो कि मुस्तकिल है, इसलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। 8वां सवाल है 127, 132, 137। सबसे पहले हम T1 T2 T3 की कीमत लिख लेंगे, उसके बाद में हम पता करेंगे T2 वज़ा T1 यानी कि 132 और T1 है 127। तो 132 में से जब 127 माइनस होते हैं यानी वज़ा होते हैं तो बचते हैं 5। साथ ही साथ T3 वज़ा T2 यानी 137 T3 वज़ा 132 जो कि बचते हैं 5। तो यहाँ पर भी मुश्तरक फ़र्क D बराबर 5 है जो कि मुस्तकिल है, इसीलिए दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है। सवाल नंबर 2, अगर हिसाबी तसाउद का पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D हो तब हिसाबी तसाउद लिखिए। अब इन सवालों में हमें A और D यानी कि पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिया गया है और हमें हिसाबी तसाउद लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो पहले सवाल में हमें दिया गया है A बराबर 10 और D बराबर 5। तो सबसे पहले T1 यानी कि T1 बराबर होता है A के, और A की कीमत हमारे पास में है 10, तो पहला रुकन आ गया है 10। अब पता करेंगे T2, तो T2 का ज़ाब्ता हमारे पास में है A जमा D। A है 10 जमा D है 5, तो ये हो जाएंगे 15 के बराबर। साथ ही साथ T3 तो ये होता है A जमा 2D के बराबर। तो A है हमारे पास में 10 जमा 2D यानी 2 ज़रब 5, तो 10 जमा 10 5 दूनू 10, 10 जमा 10 हो जाएगा 20। साथ ही साथ T4 यानी A जमा 3D, तो A है 10 और ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 5, तो 10 जमा 3 पंजे 15 बराबर 25। तो हिसाबी तसाउद हमें मिल जाएगा 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। दूसरे सवाल में दिया गया है A बराबर 6 और D बराबर वज़ा 3। तो सबसे पहले लिख लेंगे T1 बराबर A बराबर 6, T2 बराबर A जमा D यानी 6 जमा D है वज़ा के 3, तो ये हो जाएंगे 6 वज़ा 3 यानी कि 3। साथ ही साथ T3 यानी A जमा 2D, तो A है 6 जमा 2 ब्रैकेट में आ जाएंगे वज़ा के 3, तो ये 6 और ये 2 तिया हो जाएंगे वज़ा के 6, क्योंकि 3 वज़ा के है तो 6 में से 6 गए, मिल जाएगा 0। साथ ही साथ T4 यानी A जमा 3D यानी 6 जमा 3 ब्रैकेट में 3, तो ये हो जाएंगे 6 वज़ा 9 यानी 3 तिया 9, तो 6 में से 9 जब जाती है तो हमें मिल जाते हैं वज़ा के 3। तो इसीलिए हिसाबी तसाउद हमें मिल जाएगा 6, 3, 0, वज़ा 3। तीसरे सवाल में हमें दिया गया है A बराबर वज़ा 7 और D बराबर 1/2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे T1 बराबर 1 बराबर वज़ा के 7।
साथ ही साथ T2 जो कि है A जमा D, यानी वज़ा 7 जमा 1/2। अब करेंगे इनकी तिरछी ज़रब, तो ये हो जाएंगे 7 दूनी 14 यानी मनफी के 14। इसके नीचे हम 1 फ़र्क कर सकते हैं, तो 7 दूनी वज़ा के 14 जमा 1/2 यानी ये हो जाएंगे वज़ा के 13/2। आप पता कर लेंगे T3, तो A जमा 2D, A है वज़ा 7 जमा 2 और D है हमारे पास 1/2, तो ये 2 और 2 कट जाएंगे, वज़ा 7 जमा 1, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर वज़ा के 6। साथ ही साथ T4 अगर मालूम करते हैं तो A जमा 3D यानी कि वज़ा के 7 जमा 3 ब्रैकेट में 1/2, तो ये हो जाएगा हमें वज़ा 7 जमा 3/2। तो 2 सती वज़ा के 14 और उसमें जमा करेंगे 3 यानी वज़ा 14 जमा 3/2, तो ये हमें मिल जाएगा वज़ा के 11/2। तो हिसाबी तसावत हम लिख लेंगे वज़ा 7 वज़ा 13/2, वज़ा 6 वज़ा 11/2 और इसी तरीके से। चौथा सवाल है A बराबर वज़ा 1.25 और D बराबर 3। तो सबसे पहले लिख लेंगे T1 बराबर A बराबर वज़ा के 1.25, T2 बराबर A जमा D यानी कि वज़ा के 1.25 जमा D है 3। तो 3 में से जब हम 1 वज़ा करते हैं तो मिलते हैं 2 और 2 में से हम 0.25 वज़ा करते हैं तो हमें मिलता है 1.75। अब लिख लेंगे T3 यानी कि A जमा 2D, तो वज़ा के 1.25 जमा 2 ब्रैकेट में 3, तो ये हमारे पास हो जाएंगे वज़ा के 1.25 जमा 6, 2 तिया 6, तो 6 में से 1 गया तो 5 और उसमें 0.425 गए, तो हमें मिलेंगे 4.75। साथ ही साथ T4 यानी A जमा 3D वज़ा के 1.25 जमा 3 ब्रैकेट में 3, तो ये हो जाएंगे वज़ा के 1.25 जमा 9, तो ये हमें मिल जाएगा 9 में से 1 गया 8 और ये हो जाएंगे 7.75। इसीलिए हिसाबी तसाउद हमें मिल जाएगा वज़ा के 1.25, 1.75, 4.75, 7.75। पाँचवा सवाल है A बराबर 6 D बराबर वज़ा 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे T1 बराबर A बराबर 6, साथ ही साथ T2 बराबर A जमा D यानी कि 6 जमा वज़ा के 3 यानी कि हो जाएंगे 6 वज़ा 3 यानी कि 3। साथ ही साथ T3 बराबर A जमा 2D यानी 6 जमा 2 ब्रैकेट में वज़ा के 3, तो हमें मिल जाएंगे 6 वज़ा 6, 2 तिया हो जाएंगे वज़ा के 6 यानी 0। साथ ही साथ T4 मिल जाएगा A जमा 3D यानी 6 जमा 3 ब्रैकेट में मनफी के 3, तो 6 वज़ा 3 तिया 9, तो ये हो जाएंगे मनफी के 3। तो इसलिए हिसाबी तसावुत लिख लेंगे 6,3,0, मनफी के 3। छठा सवाल है A बराबर वज़ा के 19 D बराबर वज़ा 4। तो लिख लेंगे सबसे पहले T1 बराबर A बराबर वज़ा 19, साथ ही साथ T2 बराबर A जमा D, तो A की कीमत है वज़ा 19 जमा करने हैं वज़ा के 4, तो ये हो जाएंगे वज़ा 19 वज़ा 4 यानी कि वज़ा के 23। साथ ही साथ T3 बराबर A जमा 2D यानी वज़ा के 19 जमा करना है 2 ब्रैकेट में वज़ा 4 यानी वज़ा 19 वज़ा 8, 2 चौका 8, तो ये हो जाएंगे वज़ा के 27। साथ ही साथ T4 यानी A जमा 3D 3D वज़ा 19 जमा 3 ब्रैकेट में वज़ा 4 यानी वज़ा 19 वज़ा 3 चौक 12, तो ये हो जाएंगे वज़ा के 31।
इसलिए हिसाबी तसाउत लिख लेंगे वज़ा 19 वज़ा 23 वज़ा 27 वज़ा 31 डॉट 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 डॉट। सवाल नंबर 3, झैल में दिए हुए हर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। यहाँ पे हमें हिसाबी तसाउत दिया गया है, इसका हमें पहला रुकन और साथ साथ मुश्तरक फ़र्क पता करना है। तो 4 सवाल हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो पहला सवाल हमारे पास में है 5, 1, वज़ा 3, वज़ा 7, इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर T1 T2 लिख लेंगे। अब हमें पता है कि जो A है यानी जो पहला रुकन है वो है T1, तो हमें पता करना था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A बराबर T1 यानी कि पहला रुकन हमारे पास में है 5। तो पहला रुकन हमें पता चल गया है। साथ ही साथ हमें पता करना है मुश्तरक फ़र्क, तो इसके लिए हम लिख लेंगे T2 माइनस T1 यानी T2 माइनस T1 जो कि होता है D के बराबर यानी मुश्तरक फ़र्क के बराबर। तो T2 हमारे पास में 1 और T1 है 5, तो 1 वज़ा 5 यानी कि -4 माइनस के 4। साथ ही साथ T3 माइनस T2, तो T3 हमारे पास में है माइनस के 3 और उसमें से माइनस करना है 1, तो ये हो जाएंगे -4। इसका मतलब D जो हमें मिल जा रहा है वो मिल रहा है -4। तो इसीलिए जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे पहला रुकन यानी A हमें मिला है 5, साथ ही साथ मुश्तरक फ़र्क यानी D मिला है हमें वज़ा के 4। तो इसी तरीके से हमें बाकी के जो 3 सवाल है वो भी हल करने हैं। दूसरा सवाल है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अरकान लिख लेंगे। अरकान लिखने के बाद हमें पता है A यानी कि पहला रुकन बराबर होता है T1 के, तो T1 हमारे पास में है 0.6। अब पता करेंगे मुश्तरक फ़र्क, तो मुश्तरक फ़र्क के लिए हम पता कर लेंगे T2 माइनस T1। T2 है 0.9, उसमें से माइनस करेंगे 0.6 जो कि हमें मिल जाता है 0.3। साथ ही साथ T3 माइनस T2, तो T3 है 1.2 माइनस 0.9, ये भी मिल जाता है 0.3 यानी कि D हमें यहाँ पे मिल जा रहा है 0.3। तो जवाब में लिख लेंगे पहला रुकन A 0.6, साथ ही साथ मुश्तरक फ़र्क D 0.3। तीसरा सवाल है 127, 135, 143, 151। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अरकान। उसके बाद हमें पता है कि A यानी कि पहला रुकन होता है T1 के बराबर, तो T1 हमारे पास में है 127। साथ ही साथ हम पता करेंगे T2 माइनस T1 मुश्तरक फ़र्क 135 वज़ा T1 है 127, तो 135 में से 127 गए तो मिलते हैं 8। साथ ही साथ T3 माइनस T2 यानी कि 143 वज़ा 135, तो ये भी होते हैं 8। तो यानी D यानी कि मुश्तरक फ़र्क हमें मिल रहा है 8। तो जवाब लिख लेंगे पहला रुकन A 127, साथ ही साथ मुश्तरक फ़र्क D बराबर 8। चौथा सवाल हमारे पास में है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। सबसे पहले हम लिख लेंगे अरकान। तो हमें पता है पहला रुकन यानी कि A बराबर है T1 के, और T1 है 1/4। साथ ही साथ पता करेंगे T2 माइनस T1 यानी मुश्तरक फ़र्क का ये ज़ाब्ता है। तो T2 हमारे पास में है 3/4, इसमें से माइनस करेंगे 1/4, तो ये हो जाएगा 3 वज़ा 1/4। तो 3 में से 1 गए 2/4, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। साथ ही साथ T3 माइनस T2, तो T3 है 5/4 माइनस 3/4, 5/3 वज़ा 4। नसब नुमा यहाँ पर एक जैसे है इसलिए हम इसको मर्ज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/4, और इसको भी लिख सकते हैं 1/2। तो D की कीमत हमें मिल जा रही है 1/2। तो जवाब हम यहाँ पर लिख लेंगे पहला रुकन A 1/4 और मुश्तरक फ़र्क D है 1/2। तो इस तरह से हमने मश्की सेट 3.1 के सवालात हल किए हैं। अगले वीडियो में हम हिसाबी तसाउत का एनवा रुकन समझेंगे और उसी के साथ साथ मश्की सेट 3.2 के सवालात हल करेंगे।